soil, water and natural vegetation and wildlife. 7th class NCERT. हाँ. In a small village, Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk long way and return after few hours. उसको बहुत दूर जाना पड़ता है. मम्बा अफ्रीका में रहती है, तंजानिया में, और उसको बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है और वो क्या है, बहुत दूर जाके पानी लेने जाती है. She then help her mother in house and join her brother taking care of their dog. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for whole year. ठीक है, तो एक तो पानी नहीं है, वहाँ आसपास पानी नहीं है, बहुत दूर से उनको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है. और उनकी जो फैमिली लैंड है वो सारी रॉकी है. ठीक है, रॉक्स की बनी हुई है. अब जो रॉक्स की बनी हुई लैंड होती है उस पर आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए इसके फादर जो है बहुत थोड़ी सी मेज़, मकई और बीन्स जो है वो उगा पाते हैं. पीटर लिव इन हर्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड. पीटर कहाँ रह रहा है? न्यूजीलैंड में रह रहा है. और वहाँ पे वो क्या पाल रहे हैं? शिप पाल रहे हैं. और शिप से उनको क्या मिल रही है? वूल मिल रही है. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ शिप. तो वो उसके अंकल क्या देखता है कि वो कैसे शिप्स की देखभाल कर रहा है. देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन वाइड ग्रासी प्लेन विद द हिल इन फार डिस्टेंस. It is managed in scientific way using latest technology. Peter's family also grows vegetable through organic farming. ठीक है, एक तो वो शिप रियरिंग करते हैं, दूसरा उनके पास जो एक फार्म है, एक यार्ड है, वो कहाँ पे है? ग्रासी प्लेन में है. और वहाँ पे जो वो एग्रीकल्चर करते हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं और काफ़ी कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different life. वो अफ्रीका में रहते हैं और ये कहाँ रहते हैं? न्यूजीलैंड में रहते हैं. तो बहुत अलग अलग जगह पे रहते हैं और अलग अलग तरह का जीवन उनका है. This difference is because of difference in quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and uses of technology. उनकी लाइफ डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनके पास जो लैंड है वो अलग अलग तरीके की है. मम्बा के पास जो लैंड है वो कैसी है? रॉकी लैंड है. और जो तो जो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट तरीके की हैं. उनकी लैंड डिफरेंट है. वहाँ पे जो तंजानिया में लैंड है रॉकी लैंड है, यहाँ पे ग्रास लैंड है. ग्रास लैंड कंपैरेटिवली फर्टाइल होती है. वहाँ पे खेती आराम से की जा सकती है. ठीक है, सोयल अलग अलग है. ठीक है, पानी तंजानिया में पानी नहीं है, यहाँ पानी इनको इजीली अवेलेबल है. नेचुरल वेजिटेशन, किस तरह के पेड़ पौधे इनको मिलते हैं वो डिफरेंट है. एनिमल्स कैसे होते हैं वो डिफरेंट है. और दूसरा क्या है? टेक्नोलॉजी. तंजानिया में टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कंट्री है. ठीक है, और न्यूजीलैंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ मेन रीज़न फॉर प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, इन रिसोर्सेज का अलग अलग होने के कारण ही जो ये रीजन्स हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. सबसे पहला जो रिसोर्स है वो है लैंड. लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है लैंड है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज इज़ नॉट हैबिटेबल. हमको पता है कि 70% एरिया ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर.
ठीक है। तो लैंड कितनी बची? 30%। हाँ, और 30% में भी सारी लैंड अब रहने लायक नहीं है। कहीं पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं, जंगल हैं, बीच हैं, ठीक है, डेजर्ट हैं। तो इस तरह से जो 30% लैंड अवेलेबल है वो सारी की सारी रहने लायक नहीं है। द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कहीं ज़्यादा है पॉपुलेशन, कहीं कम है। ऐसा भी किस लिए है? लैंड के कारण, क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग जगह की लैंड अलग अलग तरह की है, क्लाइमेट अलग अलग तरह का है। अगर क्लाइमेट पूरा साल रहने लायक होगा तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, अगर क्लाइमेट पूरा साल रहने लायक नहीं होगा तो वहाँ लोग नहीं रहेंगे। जैसे पूरा साल लेह लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ क्या होगी? पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लॉप्स ऑफ माउंटेन, लो लेइंग एरिया ससेप्टिबल टू वाटर, waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited, ठीक है। जहाँ की रग्ड टोपोग्राफी हो, यानी जहाँ की मिट्टी कटी फटी हो, ठीक है, माउंटेन हो, ऊंची ऊंची माउंटेन हो, जहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी खड़ा हो जाता है, वाटर लॉगिंग, ठीक है, या जहाँ पे पानी होता ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बहुत गहरे घने जंगल हों, ठीक है। इन जगहों पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, कोई लोग ही यहाँ पे रहते हैं। प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे समतल ज़मीन हो, हाँ, और जहाँ पे नदी बहती हो वहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर अच्छे से होती है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ वर्ल्ड, इसलिए जहाँ पे समतल ज़मीन हो और जहाँ पे नदी का पानी अवेलेबल हो वहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर आराम से की जा सकती है। वहाँ प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में घर आराम से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। लैंड यूज़, हम लैंड का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री। लैंड के हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे खेती बाड़ी करने के लिए, जंगल उगाने के लिए, माइन यानी खादान कुछ निकालने के लिए, कोयला निकालना है, लोहा निकालना है, ठीक है, तो इस माइनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, इन सबको हम क्या कहते हैं? लैंड यूज़, ठीक है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ लैंड? क्या आप अलग अलग इस्तेमाल बता सकते हो? देखो, माम्बा किस किस काम से करती है लैंड का? खेती बाड़ी के लिए करते हैं वो, ठीक है, और घर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है, और कैटल रियरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीटर भी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करता है, घर बनाने के लिए करता होगा, और हो सकता है वहाँ पे इंडस्ट्री भी हो क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, ठीक है। तो इसलिए शिप रियरिंग के लिए करता है। वूल इंडस्ट्री, उसने कहा था कि वूल इंडस्ट्री में भेजते हैं वो, तो इसलिए वो वहाँ पे इंडस्ट्री भी है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्या क्या हम किसी लैंड का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी कि लैंड समतल है, रॉकी है, फ्लैट है, ठीक है, वहाँ पे मतलब मिट्टी अच्छी है, टोपोग्राफी ये हो गई। सोयल कैसी है? सोयल लाल है, काली है, पीली है, दोमट है, चिकनी है, ठीक है, वो। क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है? गर्म है, ये गरम ठंडा है, बारिश होती है, नहीं होती है,
ठीक है, सूखा पड़ता है पूरा साल या पूरा साल बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। मिनरल्स वहाँ पे लोहा, तांबा, पीतल, ये सब चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, ठीक है। वहाँ पे माइनिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़। आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है? मान लिया आपकी टोपोग्राफी ख़राब है, लेकिन आपके पास उस ख़राब टोपोग्राफी में भी खेती बाड़ी करने के लिए टेक्नोलॉजी है, या ख़राब टोपोग्राफी में भी आप माइनिंग कर सकते हो, या आप वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा सकते हो, उसके लायक आपके पास टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल है तो आप उस लैंड का, ख़राब लैंड का भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप किसके अधिकार में है लैंड? प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड यानी एक पर्सन की, किसी की वो लैंड है। कम्युनिटी यानी वहाँ जितने लोग रह रहे हैं सबकी इकट्ठी लैंड है। जैसे प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल, एक आदमी के द्वारा ऑन की जाएगी। कम्युनिटी लैंड ओन्ड बाय कम्युनिटी। और फॉर कॉमन यूज़ लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट, नट्स, मेडिसिनल हर्ब। जैसे कम्युनिटी लैंड आप किसी फॉरेस्ट को कह सकते हैं। कोई आसपास, मान लिया अपने गांव के आसपास कोई जंगल हो, ठीक है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये जंगल फलाने आदमी का है। जंगल किसका होगा? जो गांव, जो आसपास के, हाँ, जो आसपास गांव वाले हैं सबका होगा वो जंगल। गांव में रहने वाला हर इंसान वहाँ से लकड़ी लेके आ सकता है, वहाँ से घास लेके आ सकता है, वहाँ से मतलब शिकार करके आ सकता है, शिकार, नट्स इकट्ठे करके ला सकता है, दवाइयों के पौधे लेके आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो लैंड है उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी लैंड, यानी जो सब की सांझे की हो, ठीक है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। पीपल आर एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। आदमी बढ़ते रहते हैं, नंबर में बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लैंड तो उतनी ही है ना। धरती तो नहीं बढ़ रही, धरती का साइज़ तो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह लैंड की क्वालिटी भी डिफर करती है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड in urban area and to expand agriculture land in rural areas. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect cultural changes in the society. Land degradation, landslide, soil erosion, deforestation are major threats to environment because of expansion of agriculture and construction activity. देखो, population बढ़ रही है, इसके कारण जो कम्युनिटी लैंड थी, जो कॉमन लैंड थी, उसका लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, लोग उसमें घुस गए, इसीलिए फॉरेस्ट कम हो गए ना। जो फॉरेस्ट लैंड थी उस पर हमने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना दिए, हाउसिंग बना दी, नए शहर बसा दिए, ठीक है। उस ज़मीन को हमने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो फॉरेस्ट क्या है, हम कम करते चले गए, ठीक है। और जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है उसके कारण कुछ कल्चरल पैटर्न भी चेंज हुए हैं, और इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट लैंड के ऊपर पड़ा है, ज़मीन के ऊपर पड़ा है, जिससे कि लैंड का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया है। लैंड का डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया है, लैंडस्लाइड आने शुरू हो गए, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन, मरुथल बनता जा रहा है। ये इन्वायरमेंट के मेजर थ्रेट्स बन गए, खतरे बन गए हैं, ठीक है। और इसका मेन रीज़न क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, या तो हमने लैंड बढ़ा दी है फॉर एग्रीकल्चर, या हमने उस लैंड में क्या कर लिया है, घर बना लिए, इंडस्ट्री बना ली है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण एनवायरमेंटल थ्रेट्स जो है लैंड के बढ़ गए हैं, ठीक है। अब इनको लैंड थ्रेट्स को रोकने के लिए हमारे पास क्या, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हमको कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड हैज़ क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग
दिस लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्स पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण लैंड रिसोर्स का लॉस होना शुरू हो गया है, ठीक है। अगर यही डिग्रेडेशन का रेट रहा तो हमारे पास एक टाइम आएगा कि रहने के लिए ज़मीन, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। तो इससे बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, चेक और ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। धरती को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या है? जिस एरिया में पहले कोई फॉरेस्ट नहीं था वहाँ हम नया कोई फॉरेस्ट लगाएं। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? नया फॉरेस्ट लगाना, नया जंगल लगाना। लैंड रिक्लेमेशन यानी जो लैंड ख़राब हो चुकी है उसमें सुधार किया जाए, ठीक है। और जो केमिकल्स हम एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कारण भी लैंड ख़राब हो रही है, तो उनको हमने कम से कम करना है, ठीक है। ज़रूरत के अनुसार करना है, जितना हो सके उतना ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। ओवरग्रेजिंग ख़त्म करनी है, ठीक है। हम पूरे के पूरे घास के मैदान को पशुओं को चरा देते हैं तो फिर बाद में वो घास का मैदान क्या बन जाता है? डेजर्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने बचाना है। अब लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्रीज ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजुगेशन विद अर्थक्वेक, फ्लड and volcano. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide and can block flow of river for quite some time. The formation of river block can cause havoc to settlement downstream on the its breasting. In hilly terrain, landslide have been major and widely spread natural disaster that often strike लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन इन मेजर कंसर्न। लैंडस्लाइड क्या है? जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहाड़ की, लैंड की चट्टानें एकदम नीचे की तरफ आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड कहते हैं। और हमेशा जो लैंडस्लाइड होता है वो किसी अर्थक्वेक के कारण, बाढ़ आने के कारण या वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण होता है। हाँ, वोल्केनो फटता है तो आता है लैंडस्लाइड। लेकिन कभी कभी क्या है, अगर 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है पहाड़ी इलाके में, तो मिट्टी के कटाव के कारण जो पहाड़ की रॉक्स हैं वो सरक के नीचे आ जाती हैं और किसी रिवर को ब्लॉक कर देती हैं। और फिर जब वो ब्लॉक करती हैं तो पानी वहाँ इकट्ठा होगा, तो इससे या तो नई रिवर बन जाएगी, या जब वो ब्लॉक जो उसने किया वो ब्रस्ट करेगा, तो जो नीचे वाले इलाके में जो पॉपुलेशन है, जो विलेज है, वो सब बह जाएंगे, जैसा कि उत्तरांचल में, उत्तराखंड में हुआ था। सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल जो थिन लेयर है ऊपर की, उसको हम सॉइल कहते हैं, अर्थ के ऊपर की। सॉइल किस किस की बनी होती है? सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड विदर्ड रॉक अराउंड फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। जो ऊपर ऑर्गेनिक गली सड़ी पत्तियाँ, ठीक है, वो मिनरल्स, और जो चट्टान जो टूट के हुई हैं उससे क्या बनती है? सॉइल बनती है। जैसे ये सॉइल प्रोफाइल है, ये रॉक है, मेन रॉक है। ये रॉक जब टूटती है तो इससे ये टूट गई, बी होरिजन बनता है इससे। उसके बाद सब सॉइल, सैंड, स्लिट एंड क्ले, ये रॉक और बारीक टूट गई, ठीक है, और बारीक टूट गई तो ये और बारीक मिट्टी बनी, और इसमें फिर वेजिटेशन अगर मिल गई, वेजिटेशन गल सड़ के मिल गई, जिसको कि ह्यूमस कहते हैं, तो फिर ये क्या है? हमारी टॉप सॉइल बनती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन किस चीज़ से प्रभावित होती है? पेरेंट रॉक, जिस रॉक से सॉइल बनी है वो कैसी है। रिलीफ, रिलीफ यानी कि पहाड़ी इलाका है,
डेजर्ट का इलाका है, मैदानी इलाका है, ठीक है, स्लॉप कैसा है, और फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाँ, देखो अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, हाँ, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने अच्छे से एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, तो वो ह्यूमस नहीं बनाएंगे, तो सोयल की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे गर्म ठंडा इन्वायरमेंट है जैसा कि प्लेन में होता है, हमारे एरिया में है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अच्छी एक्टिविटी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो फटाफट जो भी वेजिटेशन होती है उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, अच्छा ह्यूमस बन जाएगा, तो सोयल की फॉर्मेशन अच्छी होगी। टाइम यानी रॉक को टूटे हुए अभी कितना टाइम हुआ, अगर ज़्यादा टाइम हुआ है तो अच्छी मोटी लेयर सोयल की बनेगी, और अगर कम टाइम हुआ है पतली सोयल बनेगी। क्लाइमेट, ठंडा टेम्परेचर है, गर्म है, रेनफॉल कैसी है, उस पे भी सोयल डिपेंड करेगी। तो ये हैं आपके 5 फैक्ट।